हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि PHP फाइल में डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। उससे पहले हमने जो डेटाबेस बनाया था उसको हम डिलीट करते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटाबेस की लिस्ट दिखाई दे रही है। अब हमें कहाँ पर क्लिक करना है? सर्वर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस में जाना है। उसमें जाके यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर डेटा में जाना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप पे क्लिक करना है। ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, जिससे कि डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डेटाबेस डिलीट हो गया है। अब हमें PHP फाइल में डेटाबेस का कनेक्शन करना है। तो उससे पहले मैं PHP की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर Notepad++ में एक फ़ाइल बना लेते हैं हम कनेक्शन की, जहाँ पर हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे PHP फाइल में। इसको सेव कर देता हूँ मैं, कनेक्शन .php और ऑल टाइप्स करके इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस नेम मैं यहाँ पर यूज़र दे रहा हूँ। ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया डेटाबेस में। अब हमें क्या करना है? PHP फाइल में इसको कनेक्ट करवाना है। तो डेटाबेस के लिए MySQL के कुछ फंक्शन होते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा? लोकल होस्ट से कनेक्शन करना होगा। किसका? PHP फाइल का। तो यहाँ पर अगर हमें लोकल होस्ट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन है MySQL_connect, जिससे हम PHP फाइल को होस्ट से कनेक्ट करेंगे। तो MySQL_connect फंक्शन जो है वो लोकल होस्ट से PHP फाइल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। MySQL_connect, उसमें फर्स्ट आएगा लोकल होस्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट ही आएगा। उसके बाद हम अभी जो XAMPP में PHP MyAdmin यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र नेम आएगा। तो यूज़र नेम में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रूट ही आएगा। उसके बाद पासवर्ड, फर्स्ट है होस्ट नेम, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड में हमें कुछ भी नहीं करना है, ब्लैंक रखना है। ना यहाँ पर स्पेस रखनी है, ना कॉमा रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। हमें सिर्फ डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं रखना है, ब्लैंक रखना है। उसके बाद अब हमें डेटाबेस सिलेक्ट करवाना है कि कौन सा डेटाबेस हमें सिलेक्ट करवाना है। तो यूज़र सिलेक्ट करवाना है, तो उसके लिए भी फंक्शन है MySQL_select_db। db मतलब डेटाबेस, उसका शॉर्ट फॉर्म db कर दिया है। उसके बाद डबल कोट्स में डेटाबेस नेम, यहाँ पर यूज़र हमने डेटाबेस लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा? यूज़र। तो ये जो PHP की फ़ाइल है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हमें चेक करवाना है कि यूज़र जो डेटाबेस है वो हमारी PHP फाइल से कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो हमें चेक करवाना हो तो कौन सी कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी? इफ़ कंडीशन। तो इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, $connection इज इक्वल टू MySQL_select_db यूज़र। अब मैं इसको चेक करवाऊंगा कि इफ़ $connection इक्वल ट्रू। अगर कनेक्शन ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट करके देगा? ट्रू, इको ट्रू। अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन में मैं यहाँ पर इको क्या कर दूंगा? फॉल्स, इको फॉल्स। अब मैं इसको रन करता हूँ, लोकलहोस्ट, उसके बाद PHP, localhost/php/connection.php। अब यहाँ पर हमने PHP स्टार्ट नहीं किया है तो PHP स्टार्ट करना होगा और PHP ओवर करना होगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। यहाँ पर ट्रू आ रहा है क्योंकि उसको क्या हुआ है? यूज़र जो डेटाबेस है वो मिल गया है। अगर मैं यहाँ पर यूज़र 1 कर देता हूँ, डेटाबेस के कनेक्शन में यूज़र 1 कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा? तो यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस है ही नहीं, यूज़र 1 नाम का डेटाबेस है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर यूज़र कर दूंगा तो ट्रू आ जाएगा।
जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा यूज़र डेटाबेस है वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए 2 लाइन है। MySQL_connect जो है वो होस्ट को कनेक्ट करवाने के लिए है, और MySQL_select_db जो है वो हमें जो डेटाबेस कनेक्ट करवाना है PHP फाइल उसका नाम देना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।